माँ जी। जल्दी मिठाई और सब्जी खरीद के घर पहुँच, मैं बच्चों को राखी खरीदवा के आती हूँ। अच्छा माँ जी। चलो बच्चों, जल्दी से राखी पसंद कर लो। मैं तो ये लाल वाली राखी लूंगा, मुझे भी ये लाल वाली चाहिए। लाल तो एक ही है, तुम ये ले लो। नहीं भैया, आप दोनों को एक ही जैसी दीजिए, नहीं तो घर जाके लड़ते रहेंगे। अच्छा ये लो, पीले रंग की राखी एक ही जैसी। अच्छा। शाबाश। नहीं, मुझे तो लाल वाली ही चाहिए। लाल? बेटे भगवान ने तुम्हें एक जैसी शक्ल दी है तो राखी भी एक मुझे ये राखी नहीं चाहिए। कैसी बातें करता है, बदतमीज कहीं का, हमेशा इसको जिद रहती है। भैया आप यही बांध दीजिए। अरे बेटा कुंदन, तुम अभी तक घर नहीं गए? बेटा घर जाओ, अंधेरा हो गया, माँ परेशान हो रही होगी। मैं नहीं जाऊंगा। ये रुक जाइए, आगे मत जाइए। मेरा कुंदन कहाँ है? कुंदन गोदाम में छिपा है। अरे कुंदन, कुंदन सिंह को अनाज न देने का नतीजा। कहाँ है वो चौधरी, कहाँ है वो कुत्ता कमीना जिसने हमें इनकार किया था? सामने क्यों नहीं आता? सरदार, लगता है चौधरी डर के भाग गया। हरामजादा छक्का डर के भाग गया। लूटो गोदाम। अब वो क्या करेगा? कुंदन को कोई बचा लो। कुंदन, मेरे बच्चे, कुंदन, कुंदन, बचा दो। हाय राम, कुंदन चल रहा है। नहीं, जय दुर्गा माँ। ये कौन है? सरदार, अनाज के साथ साथ गांव का चूहा भी आ गया है। सरदार, इसे गांव के पास छोड़ाते हैं। नहीं, याद रखो, जिस तरह एक चूंटी हाथी की मौत बन सकती है, ये चूहा भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। समझ गया सरदार। ठहरो बेवकूफ, हमारी ये गोली की कीमत इस चूहे की जान की कीमत से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी इसकी टांग पर टांग रखकर चीर देता हूं। मुझे मत मारो। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। ठहरो, अब इसे कोई नहीं मार सकता। देवी मां ने खुद इसकी रक्षा की है। बच्चे, आज से तू हमारा बेटा है। दुर्गा मां के त्रिशूल ने तेरी रक्षा की है, इसलिए आज से हम तेरा नाम त्रिशूल सिंह रखते हैं। जीते रहो बेटा। साथियों, आज से तुम्हारा सरदार त्रिशूल सिंह है, और जिस वफादारी से तुम लोगों ने आज तक मेरा साथ दिया है, उसी वफादारी से इसका भी साथ देना। सरदार त्रिशूल सिंह की जय।
मेरी बेटी है। हाँ तो भाई मैं ये कह रहा था कि नहीं वो तो बेटी की पसंद है, अच्छी बात है। ठाकुर, हम त्रिशूल सिंह हैं। बेटे की शादी मुबारक हो। इस वक्त हवेली में जितने भी सोना, चांदी, हीरे जवाहरात है हमारे हवाले कर दो। त्रिशूल सिंह, तुम्हें जो चाहिए हम दे देंगे। आज हमारे इकलौते बेटे की शादी हुई है, खून खराबा करके इस खुशी के मौके को उनसे मत छीनो। त्रिशूल सिंह बेवजह खून नहीं बहाता। सरदार, नहीं नहीं सरदार, सरदार मुझे माफ कर दो। सरदार मुझे गलती हो गई। नहीं नहीं सरदार, नहीं। ले बिरजू, घास खा और मेरे बारे में सोच। तेरा ये चंदन तो धूप में खड़ा खड़ा कोयला हो गया, पर रूपा नहीं आई। अब तो उसके नखरे सह नहीं जाते। हाँ ओ टांगा, कमाल है, चला गया। ओ भाई, टांगा खा लिया क्या? क्यों भाई बिरजू, रूपा आएगी कि नहीं? नहीं आएगी। चलो भाई, अब तो खाली खाली है। खाली है ना? जहाँ कहोगे चलेंगे। शहर चलो। चला, नसीब ही खराब है। देर हो रही है, जल्दी। आगे क्या बोला, कहाँ जाना है? अरे भाई शहर चलो। अरे ये कोई शहर जाने का टाइम है क्या? शहर जाने का भी कोई टाइम होता है? अरे टाइम होता है, मुझे कहीं नहीं जाना। चलो उतरो, चलो। दोपहर हो गई, ये कोई वक्त है आने का? तेरे लिए इतनी अच्छी सवारी छोड़नी पड़ी। ए सेठ, बैठो। बैठूं? सुबह सुबह झूठ बोलता है। मैं कुछ देर और नहीं आती तो तू चला गया होता। अब कोई जरूरत नहीं मेरे लिए सवारी छोड़ने की। चलो उतरो, चलो उतरो। ये कोई बोलने का तरीका है? एक तो देर से आती हो, ऊपर से मुंह टेढ़ा करके पटर पटर करी जाती हो। ए सेठ, बैठो। क्या कहा? मेरा मुंह टेढ़ा है और मैं पटर पटर करती हूँ? जाके देख अपनी शक्ल आईने में। अरे शक्ल देखी है, जा जा। चलो उतरो, चलो चलो उतरो। मैं कहती हूँ बैठो। उतरो। मैं कहती हूँ बैठो। अरे उतरो ना सर। मैं कहती हूँ बैठो। मुझे शहर ही नहीं जाना। जाओ जाओ तुम। लो। अब बोल रूपा प्यारी, क्या करूं सेवा तुम्हारी? अब बोल रूपा प्यारी, क्या सेवा करूं तुम्हारी? बस 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 बस, शाबाश। गजन भैया। अरे गजन भैया के बच्चे, चल पहले अपने बाप कालू उस्ताद से मिल। 3 दिन से चोरों की तरह मुंह छुपाए फिर रहा है। कालू उस्ताद का टैक्स हजम करना चाहता है। ऐसी बात नहीं है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। बेटा, मुसीबत में तो तू अब आएगा। चल। रामजादे, कमीने, लगान नहीं देता ये साला।
चमड़ी उतार दूंगा। कुत्ता, और मारो कालू साहब, और मारो। देखा लगाम नहीं देने का मैं तो नतीजा। कहता हूं, मार ही डालो। अरे अरे भाई क्यों मार रहे हो इसे? मत मारो इसे, इसका बच्चा बहुत बीमार है। मुझे इससे क्या मतलब? मुझे अपना टैक्स चाहिए, टैक्स। अगर तूने भी टैक्स नहीं दिया तो तुझे भी मारेंगे। अरे मारो मारो, साहब। कितना टैक्स है मैं दे देता हूँ। 4 रुपया, 4 रुपए। ये लो। डाल दिया ना आंख में कचरा। आंखें फाड़ फाड़ कर देखेगा तो जरूर आंख में कुछ पड़ेगा। दूसरी आंख से देखूंगा साला। तुझे बच्चा। अरे आ गए बेटा, तुम्हारी ये एक दुकान बंद कैसे हो गई? जरा देखने में गलती हो गई। गलत चीज मत देखा करो। लो भैया, ये 2 खुराक रात को तुम्हारे पिताजी को दे देना, सुबह खांसी बंद हो जाएगी। मत लो ये दवाई। हैं? ऐसी खांसी की दवाई की पुड़िया इसने मेरे बापू को भी दी थी, लेकिन उसे खाते ही वो इस दुनिया से चल बसे। लो राम बोलो भाई। अरे भाई, मरना जीना तो परमात्मा के हाथ में है, लेकिन तुम्हारे पिताजी की खांसी तो बंद हो गई। जब मर ही गए तो खासेंगे क्या? लो भाई, इसको खांसी के बारे में नहीं मालूम। अरे खांसियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ खांसियां तो ऐसी होती है कि आदमी मरने के भी भी खांसता रहता है। मगर मेरे बापू को मरने के बाद नहीं खांसना। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, मूर्ख लोग, महामूर्ख। अच्छा बेटा, तुम्हारा क्या हाल है? जो जो मैं इलाज करता हूँ तुम्हारी बीमारी बढ़ती जाती है। कहीं तुम्हें इश्क की बीमारी तो नहीं है? वाह मामा, खूब पहचाना। बीमारी तो ईशक की है और इलाज भी तुम्हारे घर में ही है। मेरे घर में? मामा जी। हाँ मामा जी। हाँ। मामा जी। अरे बोलो ना बेटा। ये वो जो रूपा है ना। समझ गया, समझ गया। मगर ये इलाज जरा महंगा पड़ेगा। रूपा का हाथ में उसी को दूंगा जो मेरे हाथ में 15,000 रुपए देगा। नहीं बस बस। एक रोटी और खा लो ना भैया। क्या चिड़ियों की तरह खाता है, पेट भर के खाया कर। वाह, क्या दाल बनाई है, मजा आ गया। माँ कुछ भी बोल, ये देखने में कैसी भी हो, खाना बहुत अच्छा बनाती। शायद इसी गुण के बल पर कोई लड़का मिल जाए। वैसे तो इससे कोई शादी करने वाला नहीं है। देखो ना माँ। वैसे माँ, मैंने एक लड़का देख लिया है। अच्छा। हाँ, लड़का अच्छा है, खानदान भी अच्छा है। हाँ। और लड़के में कोई कमी नहीं है। अच्छा। सिवाय एक छोटी सी कमी जो सब में होती है, एक टांग नहीं है, पर जब चलता है बहुत खूबसूरत लगता है। लड़का अच्छा है। और दूसरा क्या है माँ, वो एक आंख नहीं है, पर चश्मा पहनने के बाद एकदम हीरो लगता है। अरे मेरी बात मानो। और तीसरा क्या है कि वो कानों से सुनाई नहीं देता, गाली भी देगी तो बुरा नहीं मानेगा। महारानी जोधाबाई, कहाँ जा रही हैं आप? क्यों हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है? तुझे ही तो उसके हाथ पीले करने हैं। माँ, हमें कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना था महारानी जोधाबाई ने कर लिया। जो भी किया ठीक ही किया। किशन अच्छा लड़का है। अरे काका, मैंने कब कहा लड़का खराब है? लड़का अच्छा है माँ, मुझे वो लड़का बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है। तू आज ही उनके यहाँ खत लिख दे। किशन का रिश्ता मांगते हैं। लिखा है दहेज में 2,000 रुपया। ठीक है। दहेज मांगना ठीक नहीं है और गैर कानूनी भी है। ठीक है। चुप। इस महंगाई के जमाने में तुझे पाल पोस कर बड़ा करने में मेरा कितना सारा रुपया खर्च हुआ, और ब्याज के 2 में मिला के 5 4 2,000 रुपये। मैं 10,000 रुपये से एक पैसा कम नहीं लूंगा। ठीक है। ठीक नहीं है। अगर 10,000 उधर तो मेरा क्या होगा बापू? अबे उल्लू, तेरे को पूछता कौन है? क्या? आया है आज तक कोई रिश्ता लेकर? मैं अपना रिश्ता खुद लेकर जाऊंगा। पर बापू एक बात बता दो। ले बेटे। तुम मेरी शादी में दहेज कितना दोगे? अबे कमबख्त, मैं दहेज दूंगा या लूंगा? टूट गया तब तो मेरी शादी नहीं होगी। माँ,
मैं ना, ना। कुएं में डूब मरूंगा। ये तो और भी ठीक है। अरे क्या खाक ठीक है मुंह जले। और क्यों जी, जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हो। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं बेटा, मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी, सारे गांव को न्योता दूंगी। पता है इसमें कितना रुपया खर्च होगा? तो होने दो, चलो बेटा मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूं। ठीक है जी। अरे क्या ठीक है? सरदार, आज रात लक्ष्मी नारायण के यहाँ बहुत बड़ा जश्न है। शहर के तमाम रईस वहां आ रहे हैं। बड़ा ही अय्याश आदमी है, बहुत माल हाथ लग सकता है। आज रात हम डाका डालेंगे।